नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम महाद्वीप और महासागर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। पहले हम मैप की सहायता से टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, फिर लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। तो पहले आप वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कीजिए। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी के 7 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि सूर्य की संरचना, सौरमंडल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, ज्वालामुखी, वायुमंडल और भूकंप, इन सब को अच्छे से कवर किया हुआ है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का 8वां इम्पोर्टेंट टॉपिक महाद्वीप और महासागर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? एक महाद्वीप और दूसरा महासागर। तो बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप कहा जाता है तथा जो बड़े जलाशय हैं उनको महासागर कहा जाता है। तो हमारी पृथ्वी के लगभग 29% भाग पर महाद्वीप हैं और लगभग 71% भाग पर महासागर हैं। तो आपको पता ही है कि हमारी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जल है, इसीलिए अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है, जिस कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर पानी की मात्रा बहुत अधिक है। लगभग 71% भाग पर महासागर हैं और 29% भाग पर महाद्वीप हैं। अब हम आगे देखते हैं। तो पहले हम महासागर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो एक बार हम इसे देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसे मैप में भी समझाऊंगा। तो विश्व में 5 प्रमुख महासागर हैं। कौन कौन से? पहला है प्रशांत महासागर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पैसिफिक ओशियन। दूसरा है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन। तीसरा है हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। चौथा है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशियन। और 5वां है अंटार्कटिक या दक्षिणी महासागर। तो ये थे 5 महासागर। अब हम इसे एक बार मैप में देख लेते हैं। तो अब हम इसे मैप पर देख लेते हैं। तो ये है प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर, और ये उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में है। और इस तरफ भी आप जो देख रहे हैं ये भी प्रशांत महासागर है, क्योंकि धरती गोल है ना, तो ये हम मैप में देख रहे हैं जो कि खुला हुआ है। जब आप इसे ग्लोब में देखेंगे, ग्लोब पर देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि दोनों तरफ आपस में जुड़े हुए हैं। धरती गोल है तो ये भी प्रशांत महासागर है। तो उसके बाद ये है अटलांटिक महासागर, और इसकी आकृति अंग्रेजी के अक्षर एस की तरह है। और एग्जाम में पूछा भी गया है कि अंग्रेजी के अक्षर एस की तरह कौन सा महासागर है? तो अटलांटिक महासागर है, याद रखिएगा। और उसके बाद यह है हमारा प्यारा भारत, और इसके नीचे है हिंद महासागर। और उसके बाद यह है अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका महाद्वीप के पास जो महासागर है उसे कहते हैं अंटार्कटिक महासागर या दक्षिणी महासागर। और सबसे ऊपर उत्तरी ध्रुव पर जो ये महासागर है इसे कहते हैं आर्कटिक महासागर। तो 5 महासागर हो गए। अब हम एक बार इनका क्रम देख लेते हैं। तो एक बार हम इन 5 महासागरों को क्रम अनुसार देख लेते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्षेत्रफल के अनुसार इनको क्रम में बताइए। तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। इसको हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। हो सकता है आपने ट्रिक सुनी हो, पैसा। तो पैसा एक ट्रिक है जिससे आप इसे याद कर सकते हो, इसका क्रम याद कर सकते हो। तो पहले है पी यानी कि पैसिफिक ओशियन,
प्रशांत महासागर, ये सबसे बड़ा महासागर है। उसके बाद है ए अटलांटिक महासागर, ये दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा महासागर है। तीसरा है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, ये तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा महासागर है। चौथा है सदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर, और सबसे आखिरी में यानी कि सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर। तो ये क्षेत्रफल के अनुसार क्रम से है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसका क्रम, तो आप इसे एक ट्रिक पैसा से याद कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रशांत महासागर। तो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। तो ये सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा भी है, और इसका क्षेत्रफल 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, और यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा महासागर है, जो कि पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। और इस महासागर के अगर बात करें इसकी स्थिति की, तो इस महासागर के पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और बात करें इसके पूर्व में, तो इस महासागर के पूर्व में उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका स्थित है, तथा बात करें दक्षिण में, तो दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये इसकी लोकेशन है। और पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त भी प्रशांत महासागर में ही स्थित है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है, वो है मेरियाना गर्त, और यह जो भाग है सबसे गहरा भाग पृथ्वी का, ये प्रशांत महासागर में ही स्थित है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला ज्वालामुखीय व भूकंपीय क्षेत्र रिंग ऑफ फायर कहलाता है। तो ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ज्वालामुखी वाली वीडियो में और भूकंप वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि जो प्रशांत महासागर का ये वाला क्षेत्र है, इसे कहते हैं रिंग ऑफ फायर, यानी कि अग्नि वलय। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस क्षेत्र में 75% से भी अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जो कि आए दिन फटते रहते हैं, और इस क्षेत्र में सर्वाधिक भूकंप भी आते हैं, इसीलिए इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। यह प्रशांत महासागर में ही स्थित है। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, मेरियाना गर्त भी प्रशांत महासागर में स्थित है, जो कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है, और जो रिंग ऑफ फायर है यह भी प्रशांत महासागर में स्थित है। उसके बाद देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर प्रवाल भित्तियां, मतलब कि मूंगे की चट्टानें पाई जाती हैं, जिसे कोरल रीफ कहा जाता है, और यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, जो कि प्रशांत महासागर में ही स्थित है। तो जो ये कोरल रीफ होते हैं, ये क्या होते हैं? तो समुद्र के भीतर जो स्थित जीव होते हैं, उनके द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से ये बने होते हैं कोरल रीफ, जिन्हें हम मूंगे की चट्टान कहते हैं। और इसमें कई प्रकार की मछलियां, मूंगे, शार्क, समुद्री कछुए और समुद्री स्तनधारी जीव इसके अंदर निवास करते हैं। आपने डिस्कवरी में भी देखा होगा, वो इसके बीच में छुपे होते हैं। तो जितने भी समुद्री जीव होते हैं ना, कछुए हो गए, शार्क हो गई, इसके बीच में निवास करते हैं कोरल रीफ में। तो ये भी प्रशांत महासागर में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो प्रशांत महासागर के बाद है अटलांटिक महासागर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, अटलांटिक महासागर, और इसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। और अटलांटिक महासागर की जो आकृति है आप देखेंगे तो ये अंग्रेजी के एस अक्षर से मिलता है, इसीलिए एग्जाम में कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा कि अंग्रेजी के अक्षर एस की तरह कौन सा महासागर मिलता जुलता है। तो ये अटलांटिक महासागर है, जो कि अंग्रेजी के अक्षर एस की तरह मिलता है। और अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? प्यूटोरिको गर्त। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान है मेरियाना गर्त, वो प्रशांत महासागर का भी सबसे गहरा स्थान है, और हमारी पृथ्वी का भी सबसे गहरा स्थान है। जब हमारी पृथ्वी का सबसे गहरा होगा
तो प्रशांत महासागर का तो होगा ही। उसी प्रकार अगर हम अटलांटिक महासागर में देखें तो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान है प्यूटोरिको गर्त। अगर बात करें पूरे पृथ्वी का यानी कि पूरी धरती का गहरा स्थान तो वो मैरियाना गर्त है। पर अगर हम बात करें सिर्फ अटलांटिक ओशन की, अटलांटिक महासागर की, तो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान है प्यूटोरिको गर्त। और इस महासागर के अगर हम उत्तर की ओर जाएं तो यहाँ पर शांत एवं स्थिर जल का क्षेत्र है जिसे सारगेसो सागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सारगेसो सागर। ये एग्जाम में पूछा गया है कि सारगेसो सागर कहाँ पर है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। ये पूरा अटलांटिक महासागर है। अगर हम उत्तर की ओर चले जाएं तो उसे उत्तरी अटलांटिक महासागर कह सकते हैं, दक्षिण की ओर चले आएं तो उसे दक्षिणी अटलांटिक महासागर कह सकते हैं। तो ये जो सारगेसो सागर है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, याद रखिएगा। तो इसे सारगेसो सागर क्यों कहते हैं? तो जो सारगेसो है एक घास है, एक प्रकार की समुद्री वनस्पति है जो यहाँ पर तैरती रहती है। तो जितने क्षेत्र में ये घास तैरती रहती है उसे हम सारगेसो सागर कह देते हैं। तो जो एरिया है ना जहाँ पर ये घास पाई जाती है उसे हम सारगेसो सागर कहते हैं और ये अटलांटिक महासागर के उत्तर में बीच में है। तो जो ये सारगेसो सागर है ये चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है, इसीलिए इसका कोई तट नहीं है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा सागर है जिसका कोई किनारा नहीं है, तो वो है सारगेसो सागर। इसका कोई तट नहीं है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। मैंने आपको बता ही दिया कि एक प्रकार की घास है, तैरती रहती है, उतने क्षेत्र को सारगेसो सागर कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं तो आपने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सुना होगा। तो जो बरमूडा ट्रायंगल है वो भी अटलांटिक महासागर में स्थित है। एग्जाम में पूछा गया है कि बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पर है, तो वो अटलांटिक महासागर में स्थित है और इसे डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। किसे? बरमूडा ट्रायंगल को। और व्यापारिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त महासागर है, याद रखेगा। पांचों महासागर में से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। तो आगे हम देखते हैं हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। तो हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है जो कि दक्षिणी एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। और यह विश्व का एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर, जैसे कि हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा हुआ है। तो हमारे प्यारे भारत के नीचे है ना हिंद महासागर, तो ये एक इकलौता ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा हुआ है। तो हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा हुआ है हिंद महासागर का नाम। तो इसीलिए ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, तो वो है हिंद महासागर। और इसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है। अर्ध महासागर क्यों कहा जाता है? तो जैसे आप प्रशांत महासागर देखेंगे तो ऊपर कोई महाद्वीप नहीं है, अटलांटिक महासागर भी देखेंगे तो ज्यादातर ऊपर कोई महाद्वीप नहीं है, काफी लंबा है। पर जो हिंद महासागर देखेंगे ये सिर्फ भारत के नीचे ही है, ऊपर की ओर तो महाद्वीप है, तो आधा दिख रहा है ना ये, इसीलिए इसे अर्ध महासागर कहा जाता है। बाकी के ओशियन आप देखेंगे तो इसे लंबे हैं, ऊपर कोई महाद्वीप भी नहीं है। पर जो हिंद महासागर है इसके ऊपर से तो पूरा एशिया है, इस तरफ यूरोप है, तो इस नीचे की तरफ ही है, सिर्फ भारत के नीचे की तरफ है, तो इसीलिए इसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है। और हिंद महासागर का बात करें, हिंद महासागर के सबसे गहरे स्थान की, तो हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है सुंडा गर्त, जिसे पहले जावा गर्त के नाम से जाना जाता था, अब इसे सुंडा गर्त कहते हैं। एक ही है, या तो सुंडा गर्त कह सकते हैं या जावा गर्त कह सकते हैं। उसके बाद देखते हैं आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशन। तो दुनिया का सबसे छोटा महासागर है जो कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पहले हमने मैप में देखा था ना कि सबसे उत्तर में स्थित है आर्कटिक ओशियन, और यह यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों से घिरा हुआ है। और इसे यानी कि आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरे साल में अधिकांश समय बर्फ से ही ढका रहता है।
इसीलिए इसे छिपता हुआ महासागर कहते हैं। किसे? आर्कटिक महासागर को। उसके बाद पांचवा और आखिरी महासागर है अंटार्कटिक महासागर, जिसे दक्षिणी महासागर भी कहते हैं। तो दक्षिणी महासागर, जिसे अंटार्कटिक महासागर के नाम से जाना जाता है, यह दुनिया के दक्षिण में स्थित है, दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। तो इसका विस्तार 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से दक्षिण में है और यह संपूर्ण अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरे हुए है। तो सबसे दक्षिण में है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो उसी के पास जो ये महासागर देख रहे हैं, इसी को दक्षिणी महासागर कहा जाता है। तो हमने पांचों महासागरों के बारे में पढ़ लिया। अब हम महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। तो महासागरों के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। तो विश्व में 7 महाद्वीप हैं। बात करें महासागरों की तो 5 महासागर हैं और 7 महाद्वीप हैं। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से महाद्वीप हैं। तो यह है एशिया महाद्वीप, जिसमें हमारा भारत है, एशिया महाद्वीप। और इसी के बगल है यूरोप महाद्वीप। तो इसे हम यूरेशिया महाद्वीप भी कह देते हैं, यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया। तो एशिया के बगल है यूरोप महाद्वीप और यूरोप के नीचे है अफ्रीका महाद्वीप। 3 महाद्वीप हो गए। उसके बाद हम इसके पश्चिम में जाएंगे तो ये पूरा है अमेरिका महाद्वीप। और अमेरिका महाद्वीप को 2 भागों में बांटा गया है। ऊपर वाले को कहते हैं उत्तरी अमेरिका और नीचे वाले को जो दक्षिण में है उसे दक्षिणी अमेरिका कहते हैं। तो 3 हो गए ये और 2 ये, 5 हो गए। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, 5 महाद्वीप हो गए। उसके बाद सबसे दक्षिण में है अंटार्कटिका महाद्वीप, जो पूरा बर्फ से ढका रहता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप। और 6 हो गए। और 7वां है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो 7 महाद्वीप हैं विश्व में। अब हम इन्हें घटते क्रम में देख लेते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है। तो सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप, उससे छोटा है अफ्रीका महाद्वीप, उससे छोटा है उत्तरी अमेरिका, फिर आता है दक्षिणी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से छोटा है अंटार्कटिका महाद्वीप और उससे छोटा है यूरोप महाद्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। याद रखिएगा। और इसे याद रखना भी आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप इन्हें एक बार देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे तो आसान है। तो पहले हम एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। तो एशिया महाद्वीप विश्व के 7 महाद्वीपों में से सबसे बड़ा महाद्वीप है। मैंने आपको बताया ना कि जो एशिया महाद्वीप है ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। और बात करें तो विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग एशिया महाद्वीप के पास है, लगभग 30% भाग। और अगर बात करें जनसंख्या की तो पूरे विश्व की लगभग 60% जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है? तो एशिया में निवास करती है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी एशिया में निवास करती है और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल भी एशिया के पास है, याद रखिएगा। और अधिकतर जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं ये एशिया महाद्वीप की नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। इसीलिए जो एशिया महाद्वीप है इसे सभ्यता का पालना कहा जाता है। किसका? सभ्यता का पालना। तो हम जितने भी महाद्वीप पढ़ेंगे उनमें सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे छोटा देश कौन सा है, सबसे लंबी नदी और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, इसके बारे में पढ़ लेंगे। बाकी मैं आपको विश्व की सभी नदियों के बारे में, सभी पर्वतों के बारे में, झीलों के बारे में डिटेल में सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। मैं आपकी सहायता से अलग अलग टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी हम इसमें पढ़ रहे हैं एशिया महाद्वीप के बारे में, तो हम सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ा देश यही देख लेते हैं। ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें हम सभी नदियों को कवर कर लेंगे, सभी पर्वतों को कवर कर लेंगे। आज हम देख लेते हैं कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो सबसे बड़ा देश है चीन, याद रखिएगा। और सबसे छोटा देश कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है मालदीव। और सबसे लंबी नदी है यांगसी। कौन सी? यांगसी। और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। ये तो आपको पता ही होगा। तो एशिया महाद्वीप के बाद देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका
विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला कौन सा है? एशिया, और दूसरा है अफ्रीका। और अफ्रीका महाद्वीप को काला या अंध महाद्वीप भी कहते हैं। यह भी एग्जाम में पूछा गया है कि अंध महाद्वीप किसे कहते हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। और यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। मैंने आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं वाली वीडियो में बताया था ना, जहां पर हमने उसके बारे में डिटेल में पढ़ा था कि जो अफ्रीका महाद्वीप है इसके ऊपर से तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप अक्षांश और देशांतर रेखाएं वाली वीडियो देख लें, वहां पर मैंने आपको बताया था। तो जो अफ्रीका महाद्वीप है इसमें सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो अल्जीरिया। ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। तो सबसे छोटा देश है सेशल्स। और सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी। ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर तो किलिमंजारो, ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो ये चारों फैक्ट आपको याद होने चाहिए। तो आगे है उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है और यह विश्व के 16.5% भाग पर फैला हुआ है उत्तरी अमेरिका। और सबसे बड़ा देश कौन सा है उत्तरी अमेरिका का, तो कनाडा। यह सबसे बड़ा देश है उत्तरी अमेरिका का। और सबसे छोटा कौन सा है, तो सेंट किट्स एंड नेविस। यह सबसे छोटा देश है उत्तरी अमेरिका का। और सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी मिसौरी। यह सबसे लंबी नदी है। और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर तो माउंट मैकिनले। यह सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है उत्तरी अमेरिका का। तो उत्तरी अमेरिका के साथ ही दक्षिणी अमेरिका देख लेते हैं। तो दक्षिणी अमेरिका संसार का चौथा बड़ा महाद्वीप है और इसका क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 11.80% है। और दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील। और सबसे छोटा देश है फोकलैंड द्वीप। सबसे बड़ा देश कौन सा है, ब्राजील। ये कई बार पूछा गया है। और सबसे लंबी नदी दक्षिणी अमेरिका की कौन सी है, तो अमेजन नदी। यह सबसे लंबी नदी है। और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एकांकागुआ। कौन सा, माउंट एकांकागुआ। तो दक्षिणी अमेरिका के बाद है यूरोप महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप विश्व का छठा बड़ा महाद्वीप है और यूरोप के पास संसार के क्षेत्रफल का 6.5% भाग है। और सबसे बड़ा देश कौन सा है यूरोप का, तो रूस। याद रखिएगा, रूस यूरोप का सबसे बड़ा देश है। आपको लगता होगा ये तो एशिया का भाग है, पर देखिए तो जो रूस है ना, इसका ज्यादातर भाग तो एशिया में आता है और इसका कुछ भाग यूरोप में आता है। तो ये यूरोप का सबसे बड़ा देश कैसे बन गया, तो देखिए जो रूस है ना, इसकी जो राजधानी है वो यूरोप महाद्वीप में आती है। इसकी राजधानी कौन सी है, आप वो बताइए। तो जो इसकी राजधानी है वो यूरोप महाद्वीप में आती है, इसीलिए ये यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। अगर कोई भी देश है उसकी जो कैपिटल है वो जिस कॉन्टिनेंट में आएगी वो देश वहीं का माना जाएगा। तो जो रूस है इसकी जो राजधानी है वो यूरोप में आती है, इसीलिए ये यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है रूस। तो सबसे छोटा देश कौन सा है, सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। और सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वोल्गा। और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो माउंट एल्ब्रूस। यह सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है यूरोप महाद्वीप का। तो आगे है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, याद रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। तो इसे प्यासी भूमि का देश क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके बहुत बड़े भाग में बहुत कम वर्षा होती है, इसीलिए इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। यहाँ पर पानी की कमी है तो इसे इसीलिए प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। और सबसे बड़ा देश कौन सा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, तो है ऑस्ट्रेलिया। और सबसे छोटा देश कौन सा है, तो है नोरू। और सबसे लंबी नदी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की कौन सी है, वो है मर्रे। और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, तो है माउंट कोस्कीयूज़को। ये सबसे बड़ा पर्वत शिखर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बाद है
अंटार्कटिका महाद्वीप। तो अंटार्कटिका महाद्वीप संसार का 5वां बड़ा महाद्वीप है और यह पूरी तरह से बर्फ से ढका रहता है, इसीलिए इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि ये पूरी तरह से बर्फ से ढका रहता है। इसीलिए अभी यहाँ पर कोई शहर नहीं बसे, क्योंकि यहाँ का जो तापमान होता है ये बहुत ज़्यादा माइनस में रहता है, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है अंटार्कटिका महाद्वीप का ये पूरा बर्फ से ढका रहता है। तो यहाँ पर अलग अलग देशों ने अपने शोध केंद्र खोले हुए हैं जहाँ पर वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं। तो इसीलिए विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी इसी का नाम है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग देशों ने अपने शोध केंद्र खोले हुए हैं रिसर्च के लिए। तो इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप को। और यह महाद्वीप दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो आर्कटिक महासागर को, ऑप्शन डी, क्योंकि ये पूरे वर्ष में अधिकांश समय बर्फ से ही ढका रहता है, इसीलिए इसे छिपता हुआ महासागर कहा जाता है, ऑप्शन डी, आर्कटिक महासागर। अगला प्रश्न है मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है? तो मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है अग्निवलय यानी कि रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? तो रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति मैंने आपको बताया था प्रशांत महासागर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है सारगैसो सागर कहाँ पर अवस्थित है? तो सारगैसो सागर कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन बी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ये अटलांटिक महासागर में है पर उत्तर में है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है सारगैसो सागर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। अगला प्रश्न है कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, इसीलिए इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? तो प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो विज्ञान के लिए समर्पित कौन सा महाद्वीप है? तो यह अंटार्कटिका महाद्वीप। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं? तो कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। यहां से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। आज का आखिरी प्रश्न है कि अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है किलिमंजारो, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।